हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की जो वीडियो का टाइटल है, बहुत लोग परेशान हैं इस चीज़ से, वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। इतने नुस्खे कर करके थक गए हैं, इतनी मेडिसिन ले लेके थक गए हैं लोग कि मतलब समझ ही नहीं आता अब करें क्या। सुबह होते फिर टेंशन, है स्टूल कैसे पास आउट करें, आधा आधा घंटा वॉशरूम में लग जाता है बैठे बैठे। क्या करें? ऐसी कोई चमत्कारी दवाई मिल जाए कि जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भाग जाए, हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। हमारा क्यों नहीं मतलब लोगों की तरह इजीली पास आउट हो पाता है? ऐसा क्या करते हैं हम? ऐसा बहुत से सवाल होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कि हम अब तो उठते भी जल्दी हैं, ऐसे भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, इतनी मेडिसिन खा ली, ऐसे डॉक्टरों को दिखा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पर कॉन्स्टिपेशन से तो राहत ही नहीं मिल रही। तो क्या करें? तो आज इस ब्यूटीफुल सी प्यारी सी वीडियो में कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा 100 से 10% यहाँ पे रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। तो पर सबसे पहले हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कुछ बातों को जानने की बहुत ज़रूरत है कि होता क्यों है, क्या क्या है ऐसा, क्या करते हैं हम ऐसा दिन भर में कि जो हमें इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सबसे पहले होता है अनहेल्दी फूड, जंक फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ठीक है। लो फाइबर डाइट। लो फाइबर डाइट कैसे जी? भाई ज़्यादातर फ्रूट्स नहीं खाना, वेजिटेबल्स नहीं खाना, लो ग्रेन रोटियां ही नहीं खाना, ठीक है। और लाइफस्टाइल की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरा रीज़न ये भी आता है कि जब हमारी बॉडी 70 से 75% वाटर से बनी है और लोग इसे पानी ही नहीं देते जी। डिहाइड्रेशन हो जाती है ना बॉडी, तो अब उसको चाहिए पानी, तो जल ही जीवन है। तो यही चीज़ है जी। तो वहाँ पर क्या है, पानी, बॉडी को पानी चाहिए ताकि आपके जो स्टूल्स है वो सॉफ्ट हो सके, वो इजीली पास आउट हो सके, ठीक है। और जो भाई ये बेफालतू की टेंशन है ना, जिसको आज के टाइम पे हमने नाम दे दिया जी, हाइपर टेंशन हो रही है, हमें तो स्ट्रेस हो रहा है, हम खाना कैसे खाए, ये चीज़ हो गई, हमारे बॉयफ्रेंड ने मैसेज नहीं किया, गर्लफ्रेंड रूठ गई है, ब्रेकअप हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, सब चीज़ों को बाहर फेंको, सब चीज़ों को बाहर हटाओ। ये इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमें क्रिएट होते हुए दिखती है, ठीक है। अब अब होता क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन? अब इसको भी हम थोड़ा सा जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। कि जो स्टूल्स है वो मूव ही नहीं कर पा रहे इजीली, यही तो है, स्टूल ही मूव नहीं हो पा रहा है। ऐसे क्या होता है? जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, वो पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो हमारे स्टूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, वो निकलने का नाम नहीं लेते। देखा है कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो चीज़ है। तो इसका मेन रीज़न तो लो फाइबर डाइट है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक ऑफ वाटर, कि मतलब लोग पानी ही नहीं पीते हैं, ठीक है। एक मेन रीज़न एक ये भी है कि लोग ना बिना सोचे समझे, जरा सा पैर में दर्द हो गया, जरा सा हाथ में दर्द हो गया, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर पेन किलर्स ले लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉज करता है कॉन्स्टिपेशन को। तो प्लीज़ अवॉइड करें, बिना डॉक्टर की परमिशन से पेन किलर का यूज़ ना करें। या फिर जैसे क्या होता है कि एलर्जी वाली जो मेडिसिन होती है उससे भी कॉन्स्टिपेशन बहुत जाता है, या फिर एंटी डिप्रेसेंट से। और स्ट्रेस तो एक बहुत ही मेन रीज़न है। तभी कहते हैं कि लाइफस्टाइल बहुत 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 डिपेंड करती है कि आप कैसा लाइफस्टाइल जीते हो। तो प्लीज़ अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत ही अच्छा बना के रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जिससे आपको नेगेटिव वाइब्स आती है तो उसको दूर ही कर दें, ठीक है। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, सीरियसली आई एम टॉकिंग, ठीक है। चलो एनीवेज, अब चलो इतना समझ ले व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन, रीजंस क्या क्या है कॉन्स्टिपेशन के। अब रिलीफ, अब ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है जी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल ऐसा क्या है? कैस्टर ऑयल जो होता है वो स्टिमुलेट करता है, एक्ट करता है एज अ लेग्जेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, ये लुब्रिकेट करता है हमारी मसल्स को,
जो इंटेस्टाइन की जो हमारी मसल्स होती है उसको ये लुब्रिकेट करता है और इंक्रीज कर देता है मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, जिससे क्या होता है कि जो स्टूल्स होते हैं वो इजीली पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है कि हमें कैसे, मतलब इसका यूज़ क्या है कैस्टर ऑयल का। तो एम्प्टी स्टमक में इन द मॉर्निंग हमें 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल पी जाना है। सेकेंड, एलोवेरा जूस। वैसे मैंने देखो अपनी कल की एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये था कि भाई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो क्या करें, तो वहाँ पे मैंने एक ट्रीटमेंट बताया था एलोवेरा का। वहाँ आपको मैंने बोला था सिर्फ 1 ही टेबल स्पून लेना, नहीं तो डायरिया हो सकता है, क्योंकि वहाँ और यहाँ सिचुएशन बहुत डिफर है, प्लीज़ इसको समझना। वहाँ सिर्फ आपको गैस बन रही है, गैस्ट्रिक इशू हो रहा है, यहाँ स्टूल्स पास आउट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर मैंने बोला था कि 1 ही टेबल स्पून लेना है, यहाँ मैं बोलती हूँ कि पूरा 1 ग्लास पी जाना है। ठीक है, सच में रिजल्ट आएगा ही आएगा, 100 से 10% आएगा, क्योंकि एलोवेरा के पास भी लेक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है जो कि डाइजेशन प्रोसेस के लिए तो करते ही करता है मदद। ठीक है, दूसरा आपके स्टूल्स को इजीली पास आउट, मेन तो कॉन्स्टिपेशन में क्या है कि हम यही तो चाहते हैं कि हमें रिलीफ क्या चाहिए कि स्टूल्स पास आउट हो जाए, तो इसलिए 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ एलोवेरा जूस, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ये आपको एम्प्टी स्टमक में मॉर्निंग में पीना है पर। ठीक है, थर्ड, मैग्नीशियम रिच डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए, तो बनाना, स्पिनच और नट्स। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम से बनी हुई चीज़ें बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखो आपसे ऐसे नहीं मतलब खाया जाता है कि कोई कोई बनाना नहीं पसंद करते, नट्स नहीं खाए जाते, नट्स मतलब मेरा ड्राई फ्रूट्स है। ठीक है, जैसे बादाम हो गए, फैक्स सीड्स हो गई, ठीक है, काजू हो गए, नहीं खाए जाते ऐसे। ठीक है, स्पिनच कैसे खाएं, डेली डेली कैसे खाएं, नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, तो आप स्मूथी बना के पी लो सुबह। ठीक है, स्मूथी में क्या करना है, मिक्सी तो होगी ना घर पे, मिक्सी तो होगी, तो वहाँ पे क्या करना है कि 1 बाउल स्पिनच ले लो, 1 बनाना ले लो। ठीक है, 1 टेबल स्पून आप वहाँ पर बादाम ले सकते हैं, फैक्स सीड ले सकते हैं, 1 कप कोकोनट वाटर भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, उसको अच्छे से ग्राइंड करके पी जाओ। हाफ एन हावर में आपके स्टूल्स पक्का ही रिलीज हो जाएंगे। बट हाँ, इन केस अगर ऐसा है कि ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन है, नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, 2 घंटे बाद फिर से ये स्मूथी पी जानी है। ठीक है, इट विल डेफिनेटली शो द रिजल्ट, कोई नहीं रोक सकता, पक्का 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 ही आप स्टूल से रिलीज, मतलब बॉडी आपकी रिलीज कर देगी स्टूल्स को। ठीक है, आपको खुद में बहुत रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगर ऐसे ही ब्यूटीफुल आयुर्वेदा के हैक्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।